हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में देखो प्रश्नावली 3.4 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आज इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और प्रज्वलन विधि तीनों विधियों से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम सीखने वाले हैं। तीनों विधियों से एक ही सवाल को करना सीखें। देखें, समीकरण 2 दिए गए हैं। समीकरण 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। 3x + 4y = 10 दिया है। दूसरा 2x - 2y = कितना दिया है? 2 दिया है। तो यहां पर सबसे पहले इसको करेंगे हम विलोपन विधि से। विलोपन विधि से देखें, विलोपन विधि से करेंगे। यहां पर 3x + 4y = 10, ये एक समीकरण हो गया। दूसरा है 2x, यहां से अगर इस 2x बारे में से यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो x - y = कितना हो जाएगा? 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 3 हो जाएगा। x - y = 1, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है हमारा। यहां देखेंगे विलोपन विधि से हम जब किसी समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसमें चाहे तो x का पद हो, x के गुणांक को, और चाहे तो y के गुणांक को, दोनों को बराबर, दोनों में से किसी एक को बराबर करना होता है। तो यहां देखो समीकरण 2 में क्या कर देंगे, समीकरण 2 में दोनों ओर 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करने पर, अगर 3 से दोनों ओर गुणा कर देंगे तो ये होएगा, और गुणा करने के बाद क्या कर देंगे, इसको घटाएंगे। देखो तो यहां पर 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3x - 3y = 3 का 3 एकम 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2 में हमने कितने से गुणा किया था? 3 से। और ये है हमारा समीकरण नंबर 1, 3x + 4y = 10। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। क्या कर रहे हैं, इसको हम विलोपन विधि से करने के लिए यहां पर देखो चिन्ह दोनों के किसके? प्लस के हैं। तो अब अगर इनके विपरीत चिन्ह होंगे तब इनमें से घटेंगे, तो क्या कर देंगे? घटाने पर। अब जब घटाने पर करेंगे तो इनके चिन्ह बदल दिए जाएंगे। यहाँ जो धन के ऋण के हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 और ये 4 ऋण के हो गए, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7y = 10 के ऋण के हो गए। 10 में से 3 घटाओगे तो ऋण के बचेंगे 7, और ऋण से ऋण कैंसिल, 7 एकम 7। तो y का मान कितना आ गया? 1। अब देखो y का मान उठा करके कहां रखते हैं? समीकरण 2 में। तो यहां y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर तो x - y का मान कितना आया है? 1। तो 1 रखेंगे, y का मान 1 बराबर में कितना है? 1 है। अब देखो यहां से x बराबर 1 तो इधर था, 1 ऋण का था, इधर हो गया 1। अब यहां से हमारा x बराबर कितना आ गया? 1 और 1 2। तो ये हो गया हमारा x का मान और ये हो गया हमारा y का मान। अब इसी सवाल को हम किस विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से देखें, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण हमारे लिखे हुए हैं, एक पद को क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं और उस पद का मान निकाल लेते हैं। उसमें जैसे x का मान निकालना है तो 1 को निकाल दो यहां से। अब देखो समीकरण हमारा हमने कॉमन लिया था, 2 ये आया था और पहला ये था हमारा 3x + 4y = 10, और ये था हमारा, और समीकरण 1 था, ये जो कॉमन ले लिया था हमने, उसके बाद में आया था x - y = 1। ये समीकरण 2 था। तो देखो समीकरण 2 से क्या करोगे? x का मान निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा 1, ऋण का y है, पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का y। समीकरण इसको दे देंगे हम 3। अब यहां हमने क्या किया है बताओ, x का x के साथ था ये ऋण में, तो इस y को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू जो निकाली है वो ये समीकरण 1 आया था, यहां पर रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 था हमारा 3x + 4y = 10।
इस समीकरण 1 में रखना है हमें किसका मान, x का मान। तो 3 इंटू एक्स का मान रखोगे 1 प्लस y और प्लस 4y इजिकल टू 10, गुणा करोगे 3 एकम 3 प्लस 3y धन 4y बराबर 10, जोड़ दो y के साथ जुड़ेगा तो ये 3 धन 3y और 4y 7y बराबर 10। 7y को इधर रखो, 10 ये हैं, 3 का क्या कर दो 75 इधर ले आओगे तो माइनस के 3, 7y बराबर 10 में से 3 गए तो 7, 7 एकम 7, y बराबर कितना आ गया 1। y का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रख दो, तो x ऋण y बराबर 1, ये समीकरण 2 है हमारा, ये रहा, और हमने y का मान 1 निकाला है, तो x ऋण 1 बराबर 1, x बराबर 1 इधर था, इसको पच्छांतर करके इधर लाए तो प्लस का हो गया, और 1 x बराबर क्या होगा 1 और 1 2, तो x का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पर देखो हमने जब विलोपन विधि से किया था x का मान 2, x का मान 2, y का मान 1, तो y का मान 1, तो ये हमारी कौन सी विधि थी, हमारी प्रतिस्थापन विधि थी। अब इसी में हमें अब देखें दो विधियों से कर दिया हमने, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी सवाल को किससे करने वाले हैं, वज्रगुणन विधि से। तो वज्रगुणन विधि से करने के लिए देखो ये लिखा है एक समीकरण हमारा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये लिखा है। दूसरा हमने निकाला था x ऋण y बराबर 1, ये समीकरण 2 लिखे हैं, ठीक है। तो इनको क्या करें हम साइड में कर दें अब ये, और मैंने समीकरणों को यहां ले लिया, ये जो समीकरण थे हमारे वो ये आ गए। देखें अब क्या करेंगे हम, वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि सीखने के लिए आप एक चीज याद रख लेंगे, बकाव, ठीक है। 2 बार लिखेंगे बकाव, इन दोनों के बीच में क्रॉस, इन दोनों के बीच में क्रॉस, और इन दोनों के बीच में क्रॉस। यहां पर x बट्टे कर दोगे बराबर लगाओगे, यहां पर y बट्टे कर दोगे बराबर लगाओगे, और यहां पर 1 बट्टे, ठीक है इनको। तो यहां पर इनके सफिक्स में क्या लिखोगे, यहाँ b1 c1 a1 b1, यहाँ b2 c2 a2 और b2। अब इनको लिखोगे तो यहाँ लिखोगे x बटे b1 c2 माइनस लगाओगे ऋण c1, ऋण में c1 b2, अब बराबर इसके बट्टे करोगे y के, c1 a2 ऋण a1 c2 फिर बराबर ये चिन्ह लगा 1 बट्टे, यहाँ पर a1 b2 ऋण b1 a2, ये तो ये है हमारा वज्रगुणन विधि का सूत्र। अब इससे इन समीकरणों को हल करेंगे। देखो इसको हम लिख ले रहे हैं क्रम से, ये है 3x प्लस 4y, इसका पच्छांतर कर लेंगे माइनस के 10 बराबर 0, बराबर 0, ये है समीकरण 1। और दूसरा है हमारा x ऋण y, और इस 1 को पच्छांतर करेंगे तो ये भी ऋण का 1 हो जाएगा बराबर में 0, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना क्या करोगे, तुलना करोगे किससे, इसकी करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इस समीकरण 2 की तुलना करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तुलना करने पर, ठीक है। अब यहां देखेंगे आप, ये a1 का मान यहां से निकालोगे तो a1 बराबर 3, b1 का मान निकालोगे तो यहां से b1 बराबर 4, और c1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 10। अब इसमें ले लेंगे यहां पर हम, ये तो हो गए इसके मान। अब यहां से a2 बराबर
x का गुणांक 1, y का गुणांक भी 1 है, तो यहाँ 1, b1 बराबर हो a1 और b2 बराबर इस y का गुणांक 1 है तो ऋण का 1, c2 बराबर यह माइनस का 1 है तो माइनस का 1। अब इन सब मानों को कहां रखेंगे, इस सूत्र में रखेंगे, तो x बटे देखें यहां x बटे लिखेंगे, ये b1 c2, तो b1 4 और c2 ऋण 1, तो 4 गुणा ऋण 1, ये हो गया इसका ऋण। c1 b2 c1, तो c1 हमारा ऋण 10 है गुणा, और b2 का मान भी कितना, -1 बराबर, यहां रखोगे y बटे में c1 a2 का मान ऋण 10 गुणा a2 का मान 1, फिर ऋण a1 c2, तो a1 का मान हमारा कितना है 3 गुणा, और c2 का मान कितना है हमारा ऋण 1। अब 1 बट्टे लिखोगे a1 b2, a1 का मान 3 गुणा और b2 का मान ऋण 1, फिर माइनस, यह माइनस b1 a2, तो b1 का मान कितना है 4 है और a2 का मान कितना है, a2 का मान 1। अब इनको आगे हल करोगे तो x बटे ये 4 एकम 4 ऋण 4 हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा धन, ठीक है, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो ऋण के 10 एकम 10 बराबर, ये y बट्टे ये ऋण के 10 हो जाएंगे, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 3 एकम 3 बराबर, ये एक बट्टे ऋण का 3 है तो ऋण का 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे इसके 3 का ऋण 1 के साथ तो 3, और ये हो जाएगा ऋण के 4। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा x बटे ऋण 10 और ऋण 4, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण के हो जाएंगे 14 बराबर, ये है y बट्टे 7, 10 में से 3 कम करेंगे तो ऋण के 7 बचेंगे बराबर, ये 1 बट्टे ऋण के कितने हो जाएंगे 7। अब इस x को इसके साथ लेंगे पहली बार, तो यहाँ से x बट्टे ऋण 14 बराबर 1 बट्टे ऋण कितना हो गया 7, ऋण से ऋण कैंसिल कर दोगे और इसमें कैंची का गुणा करोगे, यानी इस 14 को यहाँ पहुंचा दें, तो यहाँ से हमारा x बराबर आएगा 14 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे रह जाएगा 7, तो 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया 2, जो कि हमने पीछे भी 2 निकाला था। अब यहाँ पर इस y बट्टे ऋण 7 को लिखोगे 1 बट्टे ऋण 7 के साथ, तो y बराबर ऋण 7, देखो ऋण से ऋण कैंसिल, 7 को ऊपर ले जाओगे और नीचे भी 7, यहाँ से y का मान कितना आ गया 1। तो पीछे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से भी हमने x के मान 2 और y का मान 1 निकाला था, x का मान 2 और y का मान क्या निकाला था 1। तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्रगुणन विधि से हमने प्रश्नावली 3.2 के दूसरे सवाल को तीनों विधियों से सॉल्व किया है। धन्यवाद।